कैसा केस था, कैसे मतलब भैंस चोरी का केस हो गया, बकरी चोरी का केस हो गया, शुरुआत कैसी हुई और क्या था, मतलब इसके पीछे मैं सुनना चाहती हूँ। देखिए, यतीम खाने के वो 60 परिवार जो वफ़ की ज़मीन पर रहते थे और उनको अलॉटमेंट था, जी वो लोग घोसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। गाय भैंस और बकरी पालने का कारोबार था उनका। जी तो किसी की 100 बकरियां थीं, किसी की 50 भैंसें थीं, किसी की 10 भैंसें थीं। आज़म खान ने रात को 3 बजे उनके घर से महिलाओं को, बच्चों को, उनके मर्दों को बसों में भरवा के पुलिस लाइन में बंद कर दिया। अच्छा और पूरी उनकी बस्ती के ऊपर बुलडोज़र चला दिया। अच्छा। उनके जानवरों की रस्सियां काट काट कर जंगलों के अंदर छोड़ दिया गया और कुछ जानवरों को उनके कार्यकर्ता खींचते हुए ले गए। अब जब जानवरों के मालिक ही नहीं थे, तो वो जानवर तो इधर उधर निकल गए। अगले दिन जब वो परिवार के लोग छूटे और उन्होंने आकर अपनी बस्ती के अंदर देखा कि हमारे जानवर कहाँ हैं, हमारा सामान कहाँ है, हमारा टीवी, हमारा फ्रिज, जो घर के अंदर एक जीने का चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उस घरों में मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे पूरा मलबा में तब्दील हो चुका था। मैंने ये सुना कि वो जो मलबा था वो सारा मलबा, जौहर यूनिवर्सिटी, वो सारा मलबा भी 20-30 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रातों रात जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर लेके जाया गया। वहाँ पे उससे भराव और पटान हुआ। तो जिन लोगों की भैंसें गई या जिन लोगों की बकरी गई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो वही शख्स है ना जिसने उस जगह पर कब्जा किया और अपनी भव्य इमारत खड़ी की है। आज़म खान की नज़र में बकरी की वैल्यू नहीं होगी या भैंस की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जिसका पूरा जीवन बकरी पाल कर चलता हो, भैंस पाल कर चलता हो, उसके लिए भैंस और बकरी की बहुत अहमियत है। आज़म खान की नज़र में नहीं होगी। वो तो खुद एक गौशाला चलाते हैं, 200 भैंसें हैं उनके पास, वो दूध की डेयरी चलाते हैं। एक बार आज़म खान की भैंसें चोरी हो गई थी 8 रामपुर के अंदर, तो आज़म खान ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी थी उन भैंसों को ढूंढने के लिए, क्योंकि आज़म खान एक बड़ा आदमी है तो उनकी भैंसें पुलिस ढूंढ सकती है, एसपी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी की अगर भैंस आज़म खान ने गायब कराई है तो वो पुलिस को ढूंढने का इख्तियार नहीं है क्या? क्या वो अपनी जाकर थाने में शिकायत नहीं कर सकता? अगर उसकी भैंस गायब हुई है तो उसके पीछे आज़म खान जिम्मेदार है, रामपुर की वो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है, जिस दौर में उनके घरों को डिमोलिश करके उनके जानवरों को हटाया गया था वहाँ से। आज तक उनके जानवर नहीं मिले हैं। तो इसलिए उनके ऊपर बकरी और भैंस चोरी का 120B का मुकदमा है, जिसको वो कहते हैं कि साहब अंडा चोरी और मुर्गी चोरी। अंडा और मुर्गी का तो मुकदमा ही नहीं है, बकरी और भैंस चोरी का मुकदमा उनके ऊपर है। और बकरी और भैंस का मैंने बताया, अगर किसी की एक बकरी गुमी है तो वो थाने में जाकर शिकायत करेगा। किसी का अगर कुत्ता भी घूमता है तो वो जाकर थाने में शिकायत करता है कि साहब मेरा कुत्ता खो गया है। क्या उसको शिकायत करने का अधिकार नहीं है? चूंकि चोरी करने वाला और चोरी करने वाले के समर्थक एक बड़े लोग हैं, इसलिए उसकी शिकायत नहीं हो सकती।